नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, जो कि बिहार में हुई है। वो ये है, टाइटल में आप देख पा रहे हैं, बिहार में देश का सबसे बड़ा सौर बिजली घर जो है वो बनने वाला है। तो ये कहाँ पे बनने वाला है, इस वीडियो में आप जानेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा। बिहार की खबर में इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरीके से आपके बिहार स्टेट के बारे में सारी चीजें मैं लेके आता रहूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती जाए और हमारे वीडियोस जो हैं वो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल पाए। चलिए, टॉपिक जो है वो यही है कि किस जगह पे मिलेगा। वैसे आपके सामने न्यूज का आर्टिकल भी है। पटना में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनने वाला है और ऊर्जा मंत्री जो है उन्होंने बताया है। ऊर्जा मंत्री कौन है, एनर्जी मिनिस्टर कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। और इसके क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितना पावर होगा, ये सारी चीजें आपको एक एक करके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, पटना के किस जगह पे? पटना के बिक्रम में। जगह कौन सी है? पटना जिले में आ जाएगी, बिहार की राजधानी है। उसके बिक्रम में नहर के किनारे की परियोजना को भी इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। नहर के किनारे की परियोजना, इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में मैं एक डायग्राम इसके साथ आएगा आगे, वो बता दूंगा। क्योंकि नहर पर का जो पूरा एरिया होता है, पहली बात तो नहर होती है, नहर में पूरा पानी भरा होता है। उस पानी के ऊपर एक सोलर पावर पैनल जो है वो लगाए जाते हैं। जिससे होता क्या है, जिससे दो चीजें होती हैं। पहली बात, जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो जगह यूज होती है सोलर पैनल्स के लिए, वो उसके ऊपर हम लोग यूज कर लेते हैं, नहर के ऊपर में। ठीक है। दूसरी चीज होती है, गर्मी के दिनों में जो वाष्पीकरण होता है वो कम हो जाता है नहर के पानी से, तो पानी का प्रॉपर यूजेज हो पाता है उसके बाद में। तो ये एक कहां पे लगने वाली है? पटना के बिक्रम में। और इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। कब? 2025 में इसको। ऐसा बोलना है हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनका, विजेंद्र प्रसाद यादव जी का। और यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना, जो कि 254 मेगा आर की है, वो यहां पर आपको मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट स्कीम है बिहार के लिए। आने वाले हमारे मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पे आज कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोलर लाइट है वो लगाई जा रही है, जिससे कि उन क्षेत्रों में लाइट जो है वो पहुंच सके, रात के समय में दिक्कत कभी ना आए। तो सभी पंचायतों में ऐसा हो रहा है कि वर्ष 2024 में 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट जो है वो लगाए जा चुके हैं। जैसे ही वर्ष अंत होता है, तो वर्ष अंत होने पर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 के अंत तक 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाए जा चुके हैं बिहार के सारे जिलों के जितनी भी पंचायतें हैं, 38 जिलों की जितनी भी पंचायतें हैं उसमें। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था, जो कि आज बिहार की खबर में कवर करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी स्कीम्स हैं जिसके कुछ डेटा हमारे सामने है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आपके सामने है, कई सारी योजनाएं हैं। कौन सी? पहली है जल जीवन हरियाली स्कीम। जल जीवन हरियाली स्कीम, ये भी इस एनर्जी सेक्टर की स्कीम है। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम, ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप परियोजना जो है ये भी इसी सेक्टर में एक स्कीम है। और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनमें से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग देखिएगा, डेट कौन सी है भाई इसमें? दिसंबर 2024 के अंत तक, दिसंबर 2024 के अंत तक जो भी सरकारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वो कितनी बिल्डिंग्स? लगभग 10,433 बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो सोलर रूफटॉप स्कीम है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, अगर लोग अपने घरों के ऊपर लगवाना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी ये सोलर पैनल्स जो है वो लगे रहते हैं। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर कितनी बिल्डिंग है? 10,433 बिल्डिंग्स हैं। और उनके ऊपर अगर सोलर पावर पैनल्स लगे हैं तो 94.34 मेगावाट, ठीक है, 94.34 मेगावाट की जो क्षमता है उससे बिजली पैदा हो पाई है। अभी तक ऐसा हुआ है दिसंबर 2024 तक। फिर आते हैं हम लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अलावा प्राइवेट बिल्डिंग्स पे आते हैं। जैसे कि मैं आप है ना, हम लोग अपने घरों के ऊपर अगर सोलर पावर पैनल्स लगवा लेते हैं तो कितनी पावर होती है? तो 5,683 घरों के ऊपर सोलर पावर पैनल्स लगे हुए हैं। उससे 21 मेगावाट की जो क्षमता है वो उतनी बिजली पैदा की जा चुकी है। और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा तीसरी स्कीम कौन सी है? पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, ये कुसुम का फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। और इसमें सोलराइजेशन किया जा रहा है, सौरीकरण जो है वो किया जा रहा है। कितना का?
1121 सौर स्टेशनों से जुड़े 3681 कृषि फीडरों का, ठीक है, क्या किया जा रहा है, सौरीकरण, सोलराइजेशन किया जा रहा है। 3681 एग्री फीडर जो है, जो कि कनेक्टेड है किसके साथ में, 1121 सोलर स्टेशन से। तो मान के चलिए वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस टू द सोलर स्कीम, ठीक है, हमें सौर जो ऊर्जा है उसकी तरफ शिफ्ट करना है। और इससे होगा क्या, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब सतत विकास लक्ष्य जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उनमें से आता है एक क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल आता है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। तो उस तरफ हमें जाना है, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स है अल्टीमेटली ये उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। इसके अलावा नेट जीरो इंडिया को कब तक होना है, 2070 तक होना है। 2070 तक इंडिया को क्या होना है, कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये हमें अचीव करना है 2070 तक, अभी चल रहा है 2025, ठीक है। तो ये करते करते बहुत समय लगेगा, लेकिन इंडिया का ये जो एम है वो 2070 का है। अभी से इंडिया ने कितना क्या कर लिया है, इंडिया ने 500 गीगावाट का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उसमें से 200 गीगावाट की पावर हम लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे हम लोग एनर्जी डेवलप कर चुके हैं। तो ये सारे कुछ डेटा है जो कि मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले भी बिहार की खबर में कवर किए थे, आज भी इस स्कीम में कवर कर रहा हूं, बट ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक के लिए है। इसके अलावा लखीसराय में एक जगह है कजरा, लखीसराय में एक जगह है कजरा, वहां पर क्या है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, सौर ऊर्जा का एक प्लांट है वो लगाया जा रहा है। और वो कितनी क्षमता का होगा, वो 185 मेगावाट का, ये बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है। बैटरी सिस्टम पे काम करेगा, ये चीज बैटरी डेवलपमेंट करने का है। और वहां पर देखिए 185 मेगावाट किस जगह में है, किस जिले में है, लखीसराय जिले में है, कजरा एक जगह है वहां पर, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया जो बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनमें कितना हो गया था, 94.34 मेगावाट। और जो हमारे घरों के ऊपर जो प्राइवेट होम्स थे उनके ऊपर 21 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा हो चुकी है सोलर रूफटॉप स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। ये कुछ डेटा है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है, एक इमेज है जो कि आप देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों ने इस तरीके के पैनल्स देखे होंगे घरों के ऊपर। सोलर रूफटॉप पैनल इस तरीके से लगाए जाते हैं जिससे कि घरों की जो बिजली है वो भी आपकी इसमें जो इससे पैदा होती है वो यूज हो पाती है। इसके अलावा अगर ग्रिड कनेक्टेड है ये, ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड का मतलब होता है कि आपका जो पूरा पैनल है वो ग्रिड से कनेक्टेड है और यहाँ से जब एक्स्ट्रा जो बिजली होती है वो आप सेल भी कर सकते हो। तो ग्रिड कनेक्टेड में ये चीजें भी होती हैं, आपको फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पैनल हो गया। इसके अलावा एक डायग्राम ये वाला भी है जिसमें कि सोलर कैनाल्स हम इसको बनाते हैं। ये कैनाल नीचे से जा रही होती है, इसके ऊपर एक सोलर पैनल्स की पूरी एक जो ग्रिड है वो बना हुआ है, ठीक है। इसके पूरे एंगल्स से लगा लगा के इसको सेट किया जाता है, जिससे दो पर्पस मैंने बताया आपको कौन से फुलफिल होते हैं। पहला पर्पस होता है इसमें फुलफिल जिसमें कि जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है वो पैदा हो पाती है। इन पैनल्स को लगाने के लिए कहीं और किसी और लैंड की जगह पे जहां पर लगा सकते थे उस जगह का कुछ और यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इस पैनल को यहाँ पे लगा दिया है तो हम दो चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर इसका हो पा रहा है। इसके अलावा जो नदी ये सॉरी जो कैनाल है, कैनाल का जो पानी है इसका वाष्पीकरण भी कम हो पाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी वाइल वाटर लॉस टू वाइल स्लोइंग वाटर लॉस, ठीक है। वाटर लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा, इससे वाष्पीकरण से कम हो पाता है, ठीक है। तो ये एक इसका फीचर हो गया। इसके अलावा एक और है जिसमें ये सुना होगा आप लोगों ने, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। इसमें भी बिहार सरकार जो है वो जो हमारे जलाशय होते हैं वहां पर सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए प्रयास कर रही है। तो पहले फाइंड आउट करना होता है उस जगह पे इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। जिससे होता क्या है, जिससे स्टेबल वहां पर जो पैनल्स हैं वो उसी जगह पे रहते हैं। पानी जो होता है वो स्थिर रहना चाहिए, वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो बहता पानी नदी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। जलाशय जो होते हैं, झीलें जो होती हैं, वहां पर इनको लगाया जाता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, जो डैम्स होते हैं ना, डैम्स का जो रिजर्वायर होता है, डैम का रिजर्वायर, उस जगह पे इसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा फुलवरिया, नवादा में एक जगह है फुलवरिया, वहां पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया जाने वाला है।
एम क्या है 2025 तक के लिए, वो है 11 लाख सोलर लाइट इंस्टॉलेशन। ये आपको जानना भी चाहिए, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बिहार की खबर में मैं कवर करता हूं हमेशा। 11 लाख सोलर लाइट इंस्टॉलेशन जो है वो एम है 2025 का, ठीक है। इससे पहले कितना था, लगभग 4 लाख के आसपास सोलर लाइट्स जो है वो लगाई गई थी। एक्सपेंडिचर कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ठीक है, वार्षिक जो एक वर्ष ये वाला हमारा आता है 2024-25 में, पूरा जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना होने वाला है 15,343 करोड़ रुपए। 15,343 करोड़ रुपए। और जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, किसानों को बिजली जो प्रदान की जा रही है वो सब्सिडाइज्ड प्रदान की जा रही है, या फिर जो बिजली इस तरीके से पैदा की जाती है, सौर ऊर्जा से पैदा की जाती है, उसका जो खर्च होता है वो कम होता है। कितना होता है, 55 पैसे पर यूनिट। 55 पैसे पर यूनिट, इस दर के हिसाब से किसानों को बिजली प्रदान की जा रही है। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू फार्मर्स अंडर मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। इसके अंतर्गत किसानों को मुफ्त जो बिजली है, बिजली के कनेक्शंस हैं, वो प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमने ये देखा यहाँ पर कि कुछ डेटा अवेलेबल है, और ये बिल्कुल रिसेंट का डेटा है, दिसंबर 2024 जैसे एंड हुआ है वैसे ही डेटा निकाला गया था। गवर्नमेंट स्कीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं बिजली सौर ऊर्जा जो है उसको पैदा करने के, वो हमने देख लिया। इसके अलावा हर खेत तक पानी, ये भी एक एम है, इरिगेशन इस तरीके से प्रोवाइड करना जिसमें कि सौर ऊर्जा का यूज किया जाए, वहां पर डीजल का यूज ना किया जाए जो हमारे इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए, तो सौर ऊर्जा का यूज करना है। इसमें भी पीएम कुसुम स्कीम इसमें भी हेल्प कर रही है। पीएम कुसुम स्कीम इसमें भी हेल्प कर रही है, केंद्र सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है, हर खेत में पानी। तो ये बात हमने कवर कर ली। एक इसके अलावा न्यूज का आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी है कि रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर स्कीम है, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत कुल 465 डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए गए हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी दे सकते हैं। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत कुल 465 डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए गए हैं, तथा 35,098 सर्किट किलोमीटर तार भी बदले गए हैं। तो ये किसने बताया है, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको बताया गया है। 35,098 सर्किट किलोमीटर तार बदले गए। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वितरण कंपनियों के आत्मनिर्भर होने से लोगों को इस वर्ष 15 पैसे सस्ती बिजली दी जा रही है, ठीक है, 15 पैसे सस्ती बिजली जो है वो दी जा रही है, ऐसा बताया है हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 2024 में 7 ग्रिड उपकेंद्र चालू हुए थे, और 2024 में 7 उपकेंद्र चालू हुए थे, अब राज्य में 170 ग्रिड हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 2024 के एंड तक कितने ग्रिड थे, तो उनके पास में, हमारे बिहार में कितने हैं, 170 ग्रिड हैं हमारे बिहार में। राज्य की विद्युत आपूर्ति क्षमता कितनी है, 14,928 मेगावाट हो गई है। राज्य की जो विद्युत आपूर्ति है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य की विद्युत आपूर्ति 14,928 मेगावाट की क्षमता की हो गई है। अगले वर्ष 2025 में राज्य के संचरण कंपनी का पहला 400 केवी का ग्रिड बख्तियारपुर में 400 केवी का जो ग्रिड है बख्तियारपुर में चालू हो जाएगा, ठीक है, ये 2025 के लिए, इस साल के लिए। इसके अलावा बिजली कार्यों के कारण ही बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक निवेश के इकरारनामा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेत्र में आया है। तो अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 पर, ठीक है, जिससे कि बिजनेस बिहार में आ पाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ पाए। तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद में देखा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आया है वो किस सेक्टर में आया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए ही आया हुआ है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, ये कुछ न्यूज थी हमारे बिहार के लिए भी। हमने देखा कि कहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सौर ऊर्जा के लिए, और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है ये वाला कि द बिहार सोलर पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, बिहार की सौर नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। बिहार सौर नीति 2016, 17, 18 या फिर 19। आंसर में आपको लिखना है इसका ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहेगा आपको इसमें दे देना है, ठीक है। जरूर दीजिएगा आंसर इसका। अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
फाउंडेशन बैच से बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं अपने 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन की, अगले साल जो इस साल होने वाला है 71st वाला, 70th नहीं 71st वाला, तो आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे निश्चय बैच 2 में। और बिहार का ये निश्चय बैच 2 है। प्री और मेंस की तैयारी इसमें साथ साथ करवाई जाती है। एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 जनवरी को। आराम से आप सोच लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाती हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। मेंटरशिप इसमें मिलती है, डेली आंसर राइटिंग फॉर द मेंस प्रिपरेशन इसमें रहती है। इसके अलावा लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, 1000 से ज़्यादा घंटों की। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको, और साथ में इसमें आपको क्रक्स नोट्स भी मिलते हैं। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो यहाँ से बेटर तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। AKS लाइव कोड जो है वो आप लगाना जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी मैंने चेक किया था, इट इज नॉट 12,499, इट इज 11,999। तो इस टाइम पे ये 11,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, 11,999 में कोर्स मिल जाएगा अगर आप आज इसको परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर आप 70th बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम, मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप हमारे मेंस का जो प्रोग्राम है वो ले सकते हैं। AKS लाइव इज द कोड, मैं उसमें पढ़ाता भी हूँ। इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा 4,999 में आपको ये कोर्स मिल जाता है 4,999 में। जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना ज़्यादा समय मिलेगा आपको उतने अच्छे से आप तैयारी भी कर पाएंगे। हमारा पूरा कोर्स 4 महीने के आसपास चलने वाला है, 4 महीने लंबा ड्यूरेशन है इस कोर्स का। चलो, अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए बिल्कुल समय पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।